और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एनआरसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एनआरसी डाटा आधार की बुनियाद पर मख्फी रखा जाए। हतमी एनआरसी 31 अगस्त को जारी होगी। आपको एक बार फिर बता दें, एनआरसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एनआरसी डाटा आधार की बुनियाद पर पोशीदा रखा जाए। हतमी एनआरसी 31 अगस्त को जारी होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है एनआरसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एनआरसी डाटा आधार की बुनियाद पर पोशीदा रखा जाए। हतमी एनआरसी 31 अगस्त को होगी जारी। महाराष्ट्र के सैलाब मुतासरा जिला कोल्हापुर में इम्तनाई अहकामात को नाफिज करते हुए इंतजामिया ने जुलूस और कई लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी थी। कल रात इस फैसले को वापस ले लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक ये इकदाम सैलाब मुतासरा देहातों और उन अफराद के बीच टकराव को रोकने के लिए उठाए गए थे जिन्होंने राहत कार्य के दौरान भेदभाव का इल्जाम लगाया था। दूसरी जानिब कोल्हापुर, सांगली, पुणे, सातारा और शोलापुर में सैलाब से मरने वालों की तादाद 43 हो गई है। इन अजला के 584 गाँव सैलाब मुतासिर है। तो नाज़रीन, एक बार फिर बता दें कि महाराष्ट्र के सैलाब मुतासरा जिला कोल्हापुर में इम्तनाई अहकामात को नाफिज करते हुए इंतजामिया ने जुलूस और कई लोगों के एक जगह जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी थी। कल रात इस फैसले को वापस ले लिया गया है। इंतजामिया के मुताबिक ये इकदाम सैलाब मुतासरा देहातों और उन अफराद के बीच टकराव को रोकने के लिए उठाए गए थे जिन्होंने राहत कार्य के दौरान भेदभाव का इल्जाम लगाया था। दूसरी जानब कोल्हापुर, सांगली, पूना, सतारा और शोलापुर में सैलाब से मरने वालों की तादाद बढ़कर 43 हो गई है। इन अजला के 584 गाँव सैलाब से मुतासिर हैं। वादी कश्मीर में आज भी कर्फ्यू जैसे हालात हैं। ईद उल अजहा की नमाज के लिए थोड़ी सी राहत दी गई थी, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर बंदिशें हैं। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस ठप है। कल कुछ मुकामात पर मामूली झड़पों की खबर आई थी, लेकिन हालात काबू में रहे। आज लोगों के नकलो हमल पर भी पाबंदी है। सियासी कायदीन भी नजरबंद है। कश्मीर में पाबंदियों को खत्म करने वाली दरख्वास्त पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। तहसीन पूनावाला ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अर्जी में गिरफ्तार सियासी लीडरों को रिहा करने की मांग भी की गई है। कश्मीर की हकीकत जानने के लिए अदालती कमीशन तश्कील देने का भी मुतालबा किया गया है। हुकूमत के इक़दाम और कश्मीर के बदलते हालात के पस मंजर में बहुत सी बातें की जा रही हैं। खास आराइयां लगाई जा रही हैं। उलमा और दानिश्वर मानते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट हिस्सा है और वहां हर कीमत पर अमन कायम रहना चाहिए। कायम अमन के साथ साथ इंसानी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी हुकूमत की अहम जिम्मेदारी है। पेश है लखनऊ से तारिक कमर की ये खास रिपोर्ट। कश्मीर मुल्क का एक खूबसूरत और अटूट अंग है। हिंदुस्तान को कश्मीर से अलग करके देखा ही नहीं जा सकता। कश्मीर हमारा है और कश्मीरी भी हमारे हैं। ये मानना है उन उल्मा और दानिश्वरों का जो हुकूमत के इक़दामात के पस मंजर में कश्मीर, अहले कश्मीर और अहले वतन की खुशहाली देख रहे हैं। इसीलिए कश्मीर के हालात बेहतर होने की दुआएं भी की जा रही हैं और साथ ही क़याम अमन और इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपीलें भी। यहाँ के अवाम भी पुरअमन रहें और हुकूमत का साथ दें सिलसिले में, और अपने को हिंदुस्तानी समझते हुए जो वहाँ पर रहें और अमन के तरीके पर रहें, अब बहकावे में ना आए, तो हम तो समझते हैं कि बेइंतहा वो फ़ायदे में रहेंगे। कश्मीरियों को उनका हक़ मिलना चाहिए और वहाँ पे अमन कायम होना चाहिए, प्यार और मोहब्बत होना चाहिए। लड़ाई से, फसाद से कोई मसले का हल नहीं है। अगर ये फैसला लिया गया है कि दफ़ा ख़त्म कर दी जाए, तो दफ़ा ख़त्म मतलब ये नहीं होता है कि उनके इख्तियारात ले लिए जाएं। पूरे हिंदुस्तान में अमन, सुकून, मोहब्बत के लिए हम अपील भी करते हैं और हुकूमत से भी कहते हैं कि ज़बरदस्ती के लिए आप कानून न बनवाएं। प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को और जो भी गवर्नमेंट है, जो भी लोग हैं,
उनको बहुत सख्ती से इसके ऊपर पेश आना होगा कि कोई ज़्यादती किसी के साथ ना होने पाए, जो हुकूक़ हैं इंसान के उसमें कोई ब्रीच ना हो और हर एक को उसका हक़ जो जिसका मुस्तहक़ है उसको वो मिलता रहे। हुकूमत के फैसले का इस्तकबाल सब कर रहे हैं और बेशतर मुकामात पर जश्न भी मनाए गए हैं, लेकिन इन्हीं खुशियों के माहौल में कहीं वो परेशानियां भी हैं जिनका हल भी जल्द तलाश करना बेहद जरूरी है। मोबाइल से फ़ोन भी नहीं लग रहा है और मैसेजेस वगैरह भी नहीं हो, लैंडलाइन भी बंद है। तो हम गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि वहाँ पे जो है मतलब फ़ोन कॉल ही मतलब शुरू कर दिया जाए ताकि हम घर कोई राब्ता कर सकें। बहुत दिनों से तकरीबन 5-6 दिन हो चुके हैं हमारा घर में कोई राब्ता नहीं हो रहा है। गवर्नमेंट से यही अपील है कि नेट और कॉल खोल दी जाए ताकि हमें उनका हाल मालूम हो सके और हमें उधर से वो पैसा भेजें ताकि हम यहाँ पे फ़ीस अपनी भर सकें। हालात मुकम्मल तौर पर कब बेहतर होंगे ये तो यकीन से नहीं कहा जा सकता। हुकूमत की अपनी पॉलिसियां हैं, लेकिन परेशान हाल लोगों की मुश्किलों का हल निकलना भी जरूरी है। आपने देखा कि उलमाए किराम और दानिश्वर क्या सोचते हैं। मौलाना कल्बे जवाद का मानना है कि कश्मीर के लोगों को चाहिए कि वो खुले तौर पर हिंदुस्तान के साथ आएँ, ख़ुद को हिंदुस्तानी कहें और हिंदुस्तान से मिलने वाली तमाम तरमारात हासिल करें। मंजरनामा तब्दील हो सकता है और बेहतरी के लिए तब्दील होना चाहिए। अपीलें कल भी की गई थी, अपीलें आज भी की जा रही हैं। अब देखना यह है कि किस अंदाज से मंजरनामा तब्दील होता है और क्या कुछ रद्द अमल सामने आता है। कैमरामैन सरजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। दिल्ली में रविदास मंदिर तोड़ने का मामला सियासी तवील होता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर को तोड़े जाने के मामले में एलजी ने आला हुकाम की मीटिंग बुलाई है। उधर पंजाब के साबिक नए वज़ीर आला सुखबीर बादल ने एलजी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता 10 अगस्त को रविदास मंदिर को तोड़ा गया था और इसके लिए अदालत ने डीडीए को मंदिर तोड़ने का हुक्म दिया था। उधर इस मामले के खिलाफ आज पंजाब में दलित तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। गुरु रविंद्र दास जयंती समारोह समिति ने 15 अगस्त को यौम सियाह मनाने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद दिल्ली के दौलताबाद में वाक़ 500 साल कदीम रविदास मंदिर को तोड़ा गया था।